नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज का इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेके आए एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, एक लेटेस्ट ऑर्डर के बारे में जो टीडीएस रिगार्डिंग आया है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी और एक बहुत बड़ा फैसला जो है इस ऑर्डर के अंदर दिया गया है। ये ऑर्डर आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ऑर्डर से आपको भी फायदा हो सकता है। अगर आप किसी का टीडीएस डिडक्ट करते हैं, सरकार को जमा करते हैं, टीडीएस रिटर्न भरते हैं, तो इसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है। क्या है पूरा डिसीजन, जिसको जानने के लिए इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलरेडी अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में, ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, लेटेस्ट ऑर्डर के बारे में जो टीडीएस रिगार्डिंग आया है। यह ऑर्डर जो है वो ITAT जोधपुर का यहां पर ये केस है, जो केस नंबर है 183, 184, 185, यानी 3 केस के अंदर ये डिसीजन दिया गया है। असेसमेंट ईयर 2021 के रिलेटेड ये असेसमेंट ईयर का केस है और इस केस का जो एसएससी है बिरला सीमेंट वर्क्स लिमिटेड एसएससी है, जिनका जजमेंट जो है वो फरवरी 2024 को आया है। अब दोस्तों आपको केस के कुछ फैक्ट्स के बारे में बता देता हूं। इस केस के अंदर जो एसएससी है वो एक कंपनी है और वो अपने एम्प्लॉय को जो है वो पीएफ देती है। कुछ ऐसे एम्प्लॉय हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी अपना पीएफ विड्रॉ नहीं करते, जिस वजह से ये जो एसएससी कंपनी है वो उन्हें इंटरेस्ट देती है, यानी ब्याज देती है उस पीएफ बैलेंस पर। और ये जो ब्याज है इस पर टीडीएस भी डिडक्ट करती है और सरकार को जमा कर देती है विद इन द ड्यू डेट के अंदर। 7 तारीख ड्यू डेट होती है टीडीएस डिपॉजिट करने की। 3 महीने के टीडीएस डिपॉजिट करे गए हैं, 5वें महीने के, 6ठे महीने के, 7वें महीने के, तीनों के ही बिफोर द ड्यू डेट किए गए हैं, यानी सरकार को जमा जो है बिफोर द ड्यू डेट पैसा कर दिया गया है, टीडीएस डिपॉजिट कर दिया गया है। अब जब टीडीएस स्टेटमेंट भरने की बात आई, यानी टीडीएस रिटर्न जब वो भरने गए, तब से गलती हो गई, उन्होंने 24Q जो है वो जमा कर दिया, जबकि उन्हें 26Q जमा करना था। अब रिटर्न भी जो है उन्होंने ड्यू डेट से पहले ही फाइल किया है, यानी रिटर्न भी उन्होंने कोई लेट नहीं किया था। 24Q जो है वो बिफोर द ड्यू डेट उन्होंने सबमिट कर दिया था। लेकिन ड्यू डेट के बाद उन्हें पता चला कि उनसे गलती हो गई है, तो वो अपनी गलती सुधारने के लिए करेक्शन स्टेटमेंट फाइल करने गए ताकि वो 26 यहां पर अपडेट कर सके। लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से या टेक्निकल एरर की वजह से जो करेक्शन स्टेटमेंट था उसे चेंज करने नहीं दिया जा रहा था। 24Q के अंदर जो गलत रिटर्न चला गया था उसके अंदर कोई भी डाटा चेंज करने नहीं दिया जा रहा था, ना ही उस फॉर्म को रिवाइज करके 26Q के अंदर बदलने भी नहीं दिया जा रहा था। जिस वजह से जो एसएससी है उन्होंने जो है नया रिटर्न यहां पर भरने का सोचा कि 26Q नया भर देते हैं ताकि यहां पर जो रिटर्न है वो सही से जा पाए। लेकिन सीपीसी द्वारा यहां पर उनका जो रिटर्न है वो प्रोसेस कर दिया गया नया रिटर्न मानकर, और यहां पर उनको पेनल्टी लगा दी गई 97,000 रुपए की। दोस्तों क्योंकि उन्होंने यहां पर नया रिटर्न भरा था तो सीपीसी का मानना था ये लेट रिटर्न भरा है, तो इस वजह से यहां पर लेट फाइलिंग फीस जो है वो टीडीएस की लागू होगी। 484 डेज के हिसाब डे पर 200 रुपए के हिसाब से 97,000 की लेट फीस जो है वो यहां पर लगाई गई। अब जो एसएससी है वो पहुंच जाते हैं ITAT जोधपुर के अंदर, जहां पर क्या डिसीजन दिया गया, क्या फाइनल यहां पर जो जजमेंट दिया गया, ये लेट फीस यहां पर क्या रिमूव कर दी गई या ये लेट फीस जो है वो एसएससी को देनी पड़ी क्योंकि टेक्निकल ग्लिचेस था ट्रेसेस पोर्टल पर। तो क्या ये लेट फीस एसएससी बियर करेगा? आइए जानते हैं ITAT का क्या डिसीजन फाइनल दिया गया है। तो ITAT के पास जब ये अपील आई तो ITAT ने इसका जजमेंट देते हुए एक और केस का रेफरेंस बताया, जी उस केस के अंदर जो एसएससी था उन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करी थी और टीडीएस डिडक्ट किया था। जो टीडीएस डिडक्ट किया था वो सरकार को सही समय पर डिपॉजिट भी कर दिया था और टीडीएस रिटर्न भी जो है वो सही समय पर भर दिया था। लेकिन पोर्टल की कुछ गलती की वजह से, टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से टीडीएस सरकार को जमा नहीं हो पाया। इस वजह से सेलर को भी उसका क्रेडिट जो है टीडीएस का नहीं मिल पाया।
अब कुछ महीनों के बाद जो है ये पता चला, तब एसएससी ने अपना टीडीएस जो है वो फिर से जमा करवाया विथ इंटरेस्ट के साथ। यहां पर इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन लेट फीस यहां पर लगाई गई। इस लेट फीस को लेकर वो लोग कोर्ट में गए और कोर्ट के अंदर क्या डिसीजन दिया गया उस केस के अंदर आइए जानते हैं। कोर्ट ने कहा एसएससी ने प्रॉपर टाइमली जो है टीडीएस जमा करवा दिया, टाइमली उन्होंने रिटर्न अपडेट कर दिया, लेकिन पोर्टल की गलती थी, उस वजह से उनका जो टीडीएस है वो सही से जमा नहीं हो पाया और उन्होंने वापस जमा किया, वो भी इंटरेस्ट के साथ। जो है रेवेन्यू का कोई भी लॉस नहीं हुआ है। इसको देखते हुए यहां पर एसएससी की कोई भी गलती नहीं है, इस वजह से पेनल्टी जो है, लेट फीस जो है वो नहीं लगनी चाहिए। एसएससी को अलाउ कर दी गई। उस केस के अंदर अपील जो सीआईटी ऑर्डर पास किया था वो एरर कर दिया गया, तो उस केस के अंदर ये डिसीजन दिया गया कि एसएससी की गलती अगर नहीं है, टेक्निकल ग्लिचेस है, पैसा जो है वो टाइमली डिपॉजिट किया हुआ है, ब्याज के साथ किया हुआ है, ब्याज का रिलेटेड वहां पर कोई इश्यू नहीं था, लेट फीस उस केस में नहीं लगेगी। इसी को देखते हुए आईटीएटी जोधपुर में भी इसी केस के अंदर यही डिसीजन दिया कि जब टीडीएस जो वो टाइमली अगर डिपॉजिट किया गया है, क्योंकि टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से 24Q को जो है स्टेटमेंट करेक्शन नहीं किया जाने दे रहा था, इस वजह से जो एसएससी था उसने नया रिटर्न भरा, तो उस केस में लेट अगर भरा है तो लेट फीस नहीं लगनी चाहिए। आईटीएटी ने यहां पर एसएससी की जो अपील है वो अलाउ कर दी गई है और जो पेनल्टी लगाई थी 97,000 की उसको खारिज कर दी गई है। दोस्तों इस केस के अंदर आईटीएटी ने जो डिसीजन दिया वो डिपेंड करता है 3 चीजों पर। पहली चीज के टीडीएस जो है वो टाइमली डिपॉजिट किया होना चाहिए, दूसरा टीडीएस रिटर्न भी जो है वो टाइमली डिपॉजिट किया होना चाहिए। अगर वो गलत हो चुका है तो आप ड्यू डेट के बाद अगर भर देते हैं, नया रिटर्न अगर आप भरते हैं, तो उस केस में आपको कोई भी लेट पेनल्टी नहीं लगेगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप सही से टाइमली जमा कर देते हैं, रिटर्न भी टाइमली भर देते हैं, अगर आपसे कोई टेक्निकल एरर हो जाती है, टेक्निकल ग्लिचेस आ जाता है पोर्टल के अंदर, उसके बाद आप चेंज करते हो, चेंज करने नहीं दिया जाता या चेंज नहीं कर पाते, नया रिटर्न अगर आप भरने जाते हैं, तो उस केस में आपको कोई भी लेट पेनल्टी नहीं लगेगी जो टीडीएस के अंदर दी गई है। तो एक बहुत बड़ी रिलीफ, एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है अब टैक्स पेयर को मिलेगा। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।